तो भाई साहब ये है वाइट एरा के विंटर राइडिंग ग्लव्स और इस ग्लव को खरीदने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। पहली बार मेरी जिंदगी में मैंने अपने औकात के बाहर का कोई ग्लव्स खरीदा था। लगभग 4200 रुपए दाम है इसका और इसे बेचा जा रहा है विंटर ग्लव्स के नाम पे। अब देखो राइडिंग में ना दो तरीके के ग्लव्स होते हैं, एक होता है समर ग्लव्स, एक होता है विंटर ग्लव्स। अब भाई साहब तुम विंटर ग्लव्स को लेने के बाद एक्सपेक्ट करते हो कि आधी रात को भी राइड पे निकल जाओगे, ठंडे मौसम है कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ के मौसम में भी राइड कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास है भाई साहब 4200 के विंटर ग्लव्स। और कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके मैंने ये ग्लव्स को खरीदा था, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ तवांग राइड पे। तो मुझे लगा कि वहाँ तो भाई साहब स्नो होगा, माइनस पे टेम्परेचर होगा, तो ऐसे ग्लव्स तो मेरे बहुत काम के होंगे। और यही पे किया मैंने अपने लाइफ का बहुत बड़ा गलती। काश मैंने ये वाइट एरा के विंटर ग्लव्स नहीं खरीद के राइनॉक्स के विंटर ग्लव्स खरीदता। भाई साहब मैं बताता हूँ शुरुआत से कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो देखो मेरा फेब्रुअरी लास्ट पे ट्रिप है तवांग का, जहाँ ठंड होगा, तो आई वाज लाइक मुझे स्नो या तुम कह लो विंटर ग्लव्स चाहिए। और ये कि मैंने लगभग 22 या 23 को इन ग्लव्स को ऑर्डर कर दिया और 30 को ये ग्लव्स मुझे मिल जाते हैं। ग्लव्स देखने में बहुत कंफर्टेबल थे, पहनने में भी कंफर्टेबल है और गर्म भी था। बट देखो कोई चीज कितना काम का है नहीं है वो तो तब पता चलेगा जब उसका तुम सही से इस्तेमाल करोगे उस जगह पे जहाँ पे इसका सही में इस्तेमाल होना है, ठंड के मौसम में। तो मैंने सोचा कि तवांग जाने से पहले एक छोटा सा राइड करके आता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि सही में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि तवांग राइड का देर है और उससे पहले मुझे पता कर लेना था कि ये ग्लव्स काम के है भी कि नहीं। जो मैं 4200 रुपया दे रहा हूँ, क्या मैं ऐसे पैसा उड़ा रहा हूँ या मतलब सही में काम के है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो 2 फरवरी को चलते हैं जीरो। तो मैं और मेरा बहन बैकपैक करते हैं, निकलते हैं जीरो के लिए। ये पूरा राइड 300 किलोमीटर का होने वाला था, जिसमें से मैं बस 50 किलोमीटर पूरा करता हूँ और देन मुझे फील होता है कि मेरे हाथ पे थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। अब देखो ये विंटर ग्लव्स है तो ऐसा ठंडा हवा आना नहीं चाहिए। तुम समर ग्लव्स पहनते हो जहाँ बहुत ज्यादा वेंटिलेशन होता है तो आसानी से हवा आना जाना करता है, तो हाथ पे ठंडा लगता है, बहुत दिक्कत होता है विंटर पे समर ग्लव्स के साथ बाइक चलाना, स्पेशली जब तुम ऐसे लंबे लंबे 300-400 किलोमीटर के राइड पे जाते हो तब, और पहाड़ों में ठंड होता है। तो उस दिन भी लगभग ऐसे ही 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर था और लगभग ऐसे 50 किलोमीटर चलने के बाद मेरे हाथों पे ठंडा आना महसूस होता है मुझे। एंड देन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा था और भाई साहब हाथ में भाई साहब ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मैंने तो भाई साहब समर ग्लव्स पहने हुए बिल्कुल नम पड़ गया है। स्पेशली जो फिंगर्स वाला एरिया है वहाँ तो मतलब पूछो मत, मुझे फील हो रहा था कि हवा फिंगर्स के जो जॉइंट है वहाँ से अंदर आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत घटिया है, पैडिंग अच्छा था, पूरे हाथ में मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ, बट जो फिंगर्स है वहाँ मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। और मेनली राइडिंग ग्लव्स पे वही पे हवा आता है। मैंने कैसे तैसे कंप्लीट करके अपनी राइड को कंप्लीट करा, बहुत तकलीफ हुआ इस बीच मुझे, और मुझे इतना तो समझ आ गया था कि इस ग्लव्स के साथ कुछ तो दिक्कत है। नॉर्मली विंटर ग्लव्स के साथ ऐसा नहीं होता है, लाइक शायद इस प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ डिफेक्ट होगा और ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके अगर मैं तवांग जाता हूँ ना तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अभी तो चलो 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर था और मुझे ठंड में बाइक चलाने का आदत भी है, पर टीचर आदमी हो भाई साहब, पहली बार इतना महंगा ग्लव्स खरीदा हो तो मतलब औकात से बाहर वाला चीज खरीदा हो तो ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ। पूरा जो ये जीरो का राइड था मेरे फिंगर्स दर्द दे रहे थे, ठंड से नम पड़ गए थे, बट जैसे तो तैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करा। एंड मैं घर आके इनके कस्टमर केयर पे कॉल करने लेता हूँ, जो कि वेबसाइट पे इनका कस्टमर केयर का नंबर था, बट गेस व्हाट, कस्टमर केयर का नंबर काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने वेबसाइट में इनका ईमेल देखा तो मैंने उनके ईमेल पे अपना जो भी प्रॉब्लम था उसे बता दिया कि 300 किलोमीटर का राइड करा मैंने और उनके बीच मुझे ठंडा ठंडा हवा हाथों में फील हो रहा था। मतलब देखो जब तुम्हें ग्लव्स खरीदते हो, स्पेशली एक विंटर ग्लव्स खरीदते हो, तो तुम 3 एक्सपेक्टेशन के साथ वो चीज़ खरीदते हो कि वो वाटर प्रूफ होगा, विंड प्रूफ होगा एंड तुम्हें वो गर्माहट देगा। हाँ मैंने 2 चीज़ तो तुम्हें बता दिया कि हाँ ये ठंडा ठंडा हवा दे रहा था मुझे, विंड प्रूफ तो था नहीं। अब बात रहा वाटर प्रूफ का, तो जब मैंने मेल भेजा तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि आप एक बार वाटर प्रूफ टेस्ट कीजिए, क्या पता कभी डिफेक्टिव हो सकता है, तो पानी नहीं अगर अंदर घुसता है तो हम आसानी से आपको रिप्लेस कर देंगे। मैंने टेस्ट करा, लगभग 5 मिनट का टेस्ट करा, पानी में डुबा के रखा एंड सही बताओ तो मुझे हल्का हल्का ठंडा ठंडा फील हुआ, बट पानी तब तक अंदर नहीं घुसा था। और मैंने वो वीडियो बना के पोस्ट करके उनके यहाँ डाल दिया। एंड उसके बाद 2 घंटे के बाद ऑलमोस्ट शाम को मैं चेक करता हूँ ग्लव्स को और मैं देखता हूँ कि ग्लव्स अंदर से गीला है, मतलब अंदर में पानी आया है भाई साहब। एंड देन मैं उनको फिर से मेल करता हूँ और बताता हूँ कि ऐसा ऐसा जो भी सीन है मेरे साथ, और इनका मेल का भी अलग दिक्कत है, एटलीस्ट कॉल कर लो यार, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, नहीं मेल करेंगे और एक दिन में रिप्लाई आएगा भाई साहब, इतना इंतजार करो। चलो फिर भी जो भी उनका रिक्वायरमेंट था मैं उसे कर रहा था। एंड देन फिर उनके ओर से ये रिप्लाई आता है, अरे भाई मुझे पता है आपके ग्लव्स के अंदर पे आपने अच्छा क्वालिटी का थर्मल इंसुलेशन डाला हुआ है, इसलिए तो मैंने खरीदा है उसे। और फिर बंदा कह रहा है मुझे कि आप अच्छी तरीके से चलाओ इसे, कंफर्टेबल हो जाएगा। कंफर्टेबल का बात ही नहीं है भाई, मैं 500 किलोमीटर चला चुका हूँ इस ग्लव्स को, जिस काम के लिए मैंने इसे लिया था वो काम तो नहीं हो रहा है ना। विंटर ग्लव्स मतलब ठंडी नहीं देने का है, वाटर प्रूफ होने का है। फिर उन्होंने एक मेल करा था जहाँ वो कह रहे थे कि अपने से ढंग के कपड़े नहीं पहने थे, ठंडा मतलब बाहर से लगा होगा। भाई तुम्हें मैं बताऊँ, मैं डीकैथलॉन का जो स्नो जैकेट होता है जहाँ -10 डिग्री टेम्परेचर पे भी तुम आसानी से बैठ सकते हो, वो जैकेट मैंने पहना हुआ था। साथ साथ मैंने स्नो पैंट पहना हुआ था, वो भी -10 डिग्री वाला, बिल्कुल हवा नहीं आता उसके अंदर। अब तुम मुझे बताओ कैसा मुझे ठंड लग सकता है। क्लियरली वाइट एरा वाले मानने को तैयार नहीं है कि उनके ग्लव्स में कोई दिक्कत हो सकता है, मतलब दिक्कत मेरे पे है। वाह, सही बताओ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं वाइट एरा वालों से यही कहना चाहूँगा कि किसी का मेहनत का पैसे को इस तरीके से मतलब बर्बाद होने मत दो। किसी ने मेहनत से पैसे कमाए होंगे, उसके बाद कोई चीज़ खरीदा होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट पे कुछ दिक्कत है तो आप उसे एड्रेस करो प्रॉपर्ली, एटलीस्ट मुझे कॉल करो, मैं समझाऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से मेरा भी समय बर्बाद मत करो और अपना भी समय बर्बाद मत करो। एटलीस्ट कॉल करके बात कर लो,
जो भी होगा मैं तुम्हें समझा दूंगा ताकि तुम्हें भी समझ आए। बट नहीं, उनकी ओर से कोई कॉल नहीं आता, बस मेल आता है, और मेल में वो जो समझा रहे तुम्हें वही समझना है तुम्हें, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। तो अब देखो मेरे साथ तो चूना लग चुका है मेरा, आई डोंट नो वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। जो उनका रिटर्न डे पॉलिसी था वो भी शायद अब 2-3 दिन में खत्म होने वाला है। अब अगर तुम में से कोई भी अगर प्लानिंग कर रहे हो कि तुम्हें विंटर ग्लव्स खरीदने हैं और स्पेशली व्हाइट एरा के खरीदने हैं ना, तो भाई साहब थोड़ा रुक जाओ। पहला चीज तो इनका ऑनलाइन जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत ही खराब है। वेबसाइट में लिखा हुआ है कि इजी रिप्लेसमेंट है, इजी रिटर्न है। भाई साहब तुम देख रहे हो कितना इजी है, कस्टमर केयर नंबर तो काम ही नहीं करता है, और मेल पे जवाब तो भाई साहब सुभान अल्लाह, उनका जो मर्जी होगा उनके हिसाब से देंगे वो जवाब। अगर मैं ये ग्लव्स ऑफलाइन से खरीदा होता ना तो शायद मुझे रिप्लेसमेंट मिल जाता, बट मेरा गलती है, मैंने ऑनलाइन से खरीदा, इनके ऊपर भरोसा करा। और दूसरा सबसे मेरा गलती है, मैंने राइनॉक्स जैसे ब्रांड को छोड़ के व्हाइट एरा को चुना। लाइक मेरा राइडिंग जैकेट राइनॉक्स का है, मेरा ग्लव्स राइनॉक्स का है। राइनॉक्स इज लाइक भाई साहब बहुत अच्छा कंपनी है, लाइक अमेजोन पे भी लिस्टेड है, तो आसानी से रिप्लेस भी हो जाता है, चाहे उनकी वेबसाइट से हो या उनके जो अमेजोन शेयर है आसानी से रिप्लेस कर देता है, इतना माथापच्ची नहीं होता है। और उनका जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। बट या मैंने चॉइस किया व्हाइट एरा को, और उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। अब ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पैसे के साथ और मेरे साथ स्कैम हो गया भाई साहब। तो अगर व्हाइट एरा वाले देख रहे हो ना तो मेरा वीडियो, तो मेरा तुम लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जल्द से जल्द एक्शन लो। और तुम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, ये व्हाइट एरा का मेल थोड़ा जाके यहाँ पे समझाओ यार, मतलब प्यार से समझाना, शायद इससे उनका अकल ठिकाने पे आ जाए। खैर जो भी हो, इस वीडियो के लिए इतना ही। एक खराब एक्सपीरियंस था मेरे साथ जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करा। देखते अब आगे क्या होता है इसके साथ, क्या मेरे 4200 रुपये ऐसे डूब जाएंगे या उनकी तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा, आई डोंट नो। अगर ये वीडियो वायरल होता है तो जरूर लिया जाएगा, तो यार शेयर करना और इंस्टा पे व्हाइट एरा को टैग जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।